सभी मेरे व्यूज़ को, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करती हूँ आज। और मेरा नाम है मोना सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम भी है हमारी तुम्हारी बातें। तो आज मेरा मन कर रहा है आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं दीदी के यहाँ गई थी और मेरे जीजा जी नहीं रहे। वहाँ जाके मुझे इतना सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि शायद हम लोग कुछ लोग परिवार की अहमियत नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने दीदी के यहाँ ये जाके देखे कि मेरी दीदी के ऐसे टाइम पर सब लोग थे, सब लोग, यहाँ तक कि मेरे चाचा जी की तरफ से, मेरे मामा जी की तरफ से, मेरा खुद का परिवार, दीदी का खुद का परिवार, सब लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे थे दीदी को, सब लोग। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे परिवार में ये हो गया, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, वो सब आप लोग सब नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगी कि जो हमारे बड़े हैं, देखो, कोई परिवार, कोई फैमिली ऐसी नहीं होती, चाहे ससुराल की हो चाहे मायके की, कि आपको कोई बात वहाँ पर ना हो, ना झगड़े हों। जब हम बहन भाई भी रहते हैं ना, तब भी हम बहुत झगड़ते हैं, बहुत। और शादी के बाद भी झगड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शादी के बाद नहीं झगड़ते हैं, तो हम शादी के बाद भी झगड़ते हैं, लेकिन वो हमारे शायद अपने होते हैं, इसलिए शायद हम उनको माफ़ करते चले जाते हैं। ससुराल वालों को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद हमारे दिमाग में शुरू से ये होता है कि वो हमारा परिवार है, लेकिन हम उनसे एक दूरी रखती है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि जो दुरानी जिठानी या जो भी आपके परिवार में है, जो आपके परिवार में बड़े हैं, जैसे सास हुई और भी हैं बड़े बड़े लोग, तो अगर वो आपको कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, तो चाहे आपको बात बुरी भी लग रही हो, आप उस बात से शायद सहमत भी ना हो, बट उस चीज़ को आप एकदम से उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो चीज़ मैंने अभी दीदी के यहाँ जाके बहुत सीखी है। और जो मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मैं अधिकतर बाहर ही रहती हूँ, तो मैं रिश्तेदारों से बहुत कम मिल पाती हूँ। अपने परिवार में ही मैं 1 साल में जाती हूँ। कभी जब मैं दिल्ली थी तो जल्दी जल्दी भी चली जाती थी, लेकिन वहाँ कोविड शुरू हो गया तो मैं फिर भी नहीं जा पाई। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, दूर रहने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, दूर रहने से कभी भी रिश्ते ख़त्म नहीं होते। और रिश्ते अगर ख़त्म होने हो तो बिल्कुल आपके पास वाले के रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो आपके खुद के घर में ही क्यों ना रह रहे हैं। तो दूर रहने से रिश्ते नहीं बदलते। और कभी भी आप जब भी मिले किसी से भी, अपनी जीवा पर हमेशा मिठास रखें, जो याद रखें वो कि हाँ भाई, हमसे कोई मिला था। एक प्रभाव आप अपना छोड़िए कि हाँ भाई, हमें उनसे मिलके एक अच्छी फीलिंग हुई है। कभी किसी को गलत बोलना, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हमें किसी को भी एकदम से जवाब नहीं देने चाहिए। वैसे तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन बड़ों की थोड़ी सी इज्जत रखनी चाहिए। मैं दिल से ये चाहती हूँ। और मैं इतने रिश्तेदार आए थे कि आधों को तो मैं शक्ल भी भूल गई थी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं भूले। जिसने भी मुझे देखा टोका, अरे आई है, कब आई है, ठीक है, बच्चे ठीक है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि, पर मैं इतने दुख में गई थी ना कि वो खुशी भी मेरी ख़त्म हो गई थी। भगवान किसी को इतने दुख में ना जाने दे। इस बार मेरी सारी छुट्टियां ख़राब हो गई। पहले मैं बीमार हुई, जब थोड़ा ठीक हुई मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा कहीं घुमा दूंगी, तो ऐसा हो गया, फिर वहाँ चली गई। तो किसी के मिलने की खुशी भी नहीं हो पाती ऐसे में। तो मैं यही कहूँगी सबको कि प्लीज़ अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपने परिवार को बना के रखिए, अपने परिवार के साथ चलिए। किसने क्या किया है छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म कीजिए। आपके खुद के कर्म होने चाहिए और आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। कोई आपके साथ क्या कर रहा है छोड़ दो उसको।
कोई नहीं लेके जाता ऊपर, अकेले आए हैं, अकेला जाना है। ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाना है। अपने बच्चों को देखो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, हमारे परिवार के जो झगड़े होते हैं ज़्यादातर माएँ क्या करती हैं ना, बच्चों में वो चीज़ डालती हैं, बच्चों को बताती हैं ऐसे हुआ, ऐसे करा तुम्हारे, वो सबसे बड़ी गलती है। जैसे हम बच्चों को विरासत में मकान ज़मीन जायदाद देते हैं ना, कुछ लोग विरासत में उन्हें झगड़े दे के चले जाते हैं, जब उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो कमेंट करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। आखिरी में मैं यही कहूँगी कि जो भी मेरी दीदी के दुख में शामिल हुए हैं, मैं उसका दिल से आभार प्रकट करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। और भगवान कभी किसी को इतना बड़ा पहाड़ सा दुख ना दे। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे जो वीडियो देखते हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। अभी मैं और भी पार्ट अपनी दीदी के ससुराल के डालूँगी, तो आप देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे दुख में मुझे दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर, ऐसा प्रार्थना करिए। और उन बच्चों के लिए भी करिए कि वो इस पहाड़ से दुख को सहन कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच।